नमस्कार मैम। बहुत से लोगों के मन में आई केयर से जुड़े कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। उनसे जुड़े मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। क्या आप बता सकते हैं कि वह बस एक मिथक है या फिर सच? पहला क्वेश्चन है मैम, क्या नियमित रूप से आंखें धोने से आंखों की रोशनी बढ़ती है? मिथ जी। क्या लेंस पहनने से आंखों को नुकसान होता है? लेंस पहनने से आँखों को नुकसान नहीं है, पर लेंस पहनते वक्त जो हाइजीन हमको रखनी चाहिए वो ज़रूरी है कि हम अपने हाथ धो के ही लेंस जो है वो पहन रहे हैं, लेंस को प्रॉपर क्लीन सोल्यूशन में ही रख रहे हैं। और मतलब वही है कि लेंस का मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे जो आँखों की कॉर्निया है उस पर छाले या अल्सर हो सकते हैं। क्या उच्च रक्तचाप का आंखों की सेहत पर असर होता है? यस, जैसे बाकी बॉडी ऑर्गन्स पे हाई ब्लड प्रेशर का असर होता है, वैसे आँखों पे भी होता है। इससे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जो है वो हो सकती है, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो सकता है। तो कई तरह के वीनस ऑक्लूजन्स हैं जो आँखों में होते हैं ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्या हर साल आंखों की जांच कराना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है आँखों की जांच कराना। जिनको चश्मा लगता है उन्हें भी कराना चाहिए, और जिनको ग्लॉकोमा है उनको भी नियमित रूप से 6 मंथली या 1 ईयरली, जैसा उनको डॉक्टर एडवाइस करें, उनको फॉलोअप्स के लिए आना चाहिए, प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए भी और जो बाकी स्कैन्स होते हैं उनके लिए भी। जी। स्पेसिफिकली लड़कियों का एक डाउट होता है मैम, क्या आंखों का मेकअप दृष्टि पर प्रभाव डालता है? आँखों का मेकअप दृष्टि पे प्रभाव नहीं डालता, बट प्रॉपर जो हम जो मेकअप यूज़ करते हैं, जो काजल यूज़ करते हैं, जो आईलाइनर यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। हाइजीन उसमें भी मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिनमें कोल टार होता है, पैराबेन्स होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं। तो हमारी जो आँखों की जो लैशेज़ हैं उसके पास के जो ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्टाई वगैरह जो है, आईलिड इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो प्रॉपर क्लेanलीनेस रखना बहुत ज़रूरी है। जी। क्या सभी दृष्टि समस्याओं का इलाज लेजिक सर्जरी से संभव है? नहीं, सारी दृष्टि जो भी दृष्टि के रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि लेसिक सर्जरी से ही उनका इलाज हो। वो डिफरेंट तरीके की सर्जरीज़ और होती हैं, वो एक बहुत इलेबोरेटेड प्रोसीजर्स हैं, और एक इलेबोरेटेड उसके अलग से उसका एक लेक्चर हो सकता है। जी। जैसे कि मैम डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमनली एक डिज़ीज़ हो गया है, तो क्या डायबिटीज़ से आंखों की बीमारियां हो सकती हैं? यस, डायबिटीज़ से हम बात करें तो डायबिटीज़ से आँखों की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कॉर्नियल ड्राइनेस हो सकती है, और अंदर जाएं तो डायबिटीज़ से कैटरैक्ट जल्दी होता है। फिर रेटिना में जाएं तो डायबिटीज़ से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा हो सकता है। डायबिटीज़ अगर बहुत बढ़ जाए तो कुछ जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनकी पैल्सीज हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, तो आँखों का तिरछा हो जाना कई बार अगर एकदम से डायबिटीज़ बढ़ जाती है, तो ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। जी। क्या आंखों की सही देखभाल के लिए धूप के चश्मे ज़रूरी होते हैं? धूप के चश्मे अगर लगाएंगे बाहर निकलते टाइम तो बहुत अच्छा है, स्पेशली पोलराइज सनग्लासेस जो होते हैं, क्योंकि उनसे ग्लेयर नहीं होता और यूवी प्रोटेक्शन भी अच्छा होता है। जी। क्या केवल बुज़ुर्गों के लिए ग्लूकोमा हो सकता है? नहीं, ग्लॉकोमा, कंजेनाइटल ग्लॉकोमा भी होता है, फिर ट्रोमेटिक ग्लॉकोमा भी होता है, इंक्रीज डायबिटीज़ की वजह से भी नियोवैस्कुलर ग्लॉकोमा भी होता है, और एज रिलेटेड ग्लॉकोमास तो होते ही हैं, इसलिए अबव 40 ईयर्स हमको अपने आँखों के प्रेशर की जांच करानी चाहिए। बाकी चोट लगने से भी ग्लॉकोमा हो सकता है, अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से भी ग्लॉकोमा होता है। क्या धूप में बाहर जाने से पहले सनग्लासेस पहनना आवश्यक है? यस, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सनग्लासेस हमारी आंखों को प्रोटेक्शन देते हैं, एक्सेसिव ग्लेयर से बचाते हैं और यूवी लाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्या रात में पढ़ाई करने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं? नहीं, ऐसा ये मिथ है। जी। क्या केवल विटामिन ए का सेवन करने से दृष्टि समस्याओं का समाधान हो सकता है? विटामिन ए आँखों के लिए बहुत एसेंशियल है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है, जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स निकलते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ऑल ओवर एक पैकेज है, हमको पूरा एक संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें सारे विटामिन्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, ऐसा पूरा एक मिक्सचर, नट्स वगैरह, बीन्स वगैरह, हरी सब्जियां हो गई,
कैरेट, पपाया, सब कुछ हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो डाउट क्लियर करे Thank आज you. सही में उसको मदद मिलेगी। नमस्कार।